जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बतलाएंगे जो आने की पूर्ण संभावना है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ समझिएगा कि प्रूव दैट, यानी आपको सिद्ध करना है, यानी प्रूव करके दिखाना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी एफ एक्स जी एक्स है, दो फंक्शन है एक्स के, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, लिमिट आपको 0 से a है, और ये प्रूव करके ये दिखाना है कि एफ एक्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन का दुगना हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन है जिसका दुगना हो जाएगा अगर दो फंक्शन आपका इंटीग्रेट में है तो यहाँ एक कंडीशन, दो कंडीशन दिया गया है। बोला गया कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, यानी एफ एक्स जहां हो वहां एफ ए माइनस एक्स रख सकते हैं, या एफ ए माइनस एक्स है वहां आप एफ एक्स रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एंड और दूसरा कहा है कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, यानी दूसरा फंक्शन जो है वो, और उसको फिर उसमें देखिए ए रखा जाए, ए माइनस एक्स किया जाए, ये दोनों का सम आपको 4 है। तो करना कैसे है ये समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए। यहां से लिखेंगे कि लेट आई इक्वल टू 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये डी एक्स, यहां ये चीज लिख लेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये दो फंक्शन है, आप प्रॉपर्टीज अप्लाई यहां लिख देंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी 4 यानी फी 4 वी गेट, यानी प्रॉपर्टीज 4 को हम लोग अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टीज 4 अप्लाई करने से क्या होगा, ये देखिए क्या बनेगा, यहां 0 to a होगा, लेकिन यहां जानते हैं कि एफ एक्स के लिए हम लोग a माइनस एक्स लिख देंगे, और इंटू जी यहां एक्स के लिए a माइनस एक्स लिख देंगे, और ये dx रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज 4 जो है आपको 0 to a एफ एक्स डी एक्स के लिए हम लोग बदलते कैसे ये समझिए। तो बोलते हैं कि 0 to a लिमिट तो रहेगा, लेकिन ये फंक्शन x जो है वो a माइनस एक्स हो जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टीज 4 है। तो इसी प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई किया, यहाँ दो जगह x था, दो जगह a माइनस एक्स किया गया है। अब देखिएगा कि क्वेश्चन के आधार पे हम लोग देखेंगे कि एफ क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स को क्या कहा गया है। तो आप देखिए कि फंक्शन में फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स को एफ एक्स कहा गया है, तो इसलिए इतना के लिए आप यहाँ एफ एक्स रख लेंगे। फिर यहाँ देखिए कि इनटू जी ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए कि जी ए माइनस एक्स का जब वैल्यू निकालिएगा तो ये बराबर में 4 है, और यहाँ प्लस में आपको जी एक्स है, तो जी एक्स उधर चला जाएगा, यानी जी एक्स जब उधर जाएगा, देखिए अब निकालिएगा जी ए माइनस एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स हो जाएगा। देखिए इतना का वैल्यू निकालिएगा, जी एक्स को उधर बोलेंगेगा, यानी क्या बोलना होगा यहाँ 4 माइनस जी एक्स, और यहाँ देखिए कि आपको डी एक्स आपको ऑलरेडी है। अब करना क्या है ये समझिए। यहां हम लोग आई बराबर 0 to a, और ये गुना करेंगे तो 4 एफ एक्स हो जाएगा, फिर ये इसमें गुना करेंगे तो माइनस एफ एक्स जी एक्स, ये दोनों फंक्शन गुना हो जाएगा, और यहां देखिए कि ये आपको दोनों के साथ dx है, ये दोनों के साथ dx है, समझ रहे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ 4 गुना में रख के एफ एक्स का इंटीग्रेशन और फिर एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन लिया जा सकता था। तो चलिए उधर देख रहे हैं, यानी इसको मिटा रहे हैं, इधर देख ले रहे हैं। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 को, जो कांस्टेंट है 4, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी ये कांस्टेंट 4 है, 4 को कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे, यानी 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a और एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स डी एक्स, यानी 4 जब गुना में होगा तो एफ एक्स इधर से डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ आ जाएगा, यानी माइनस
इंटीग्रेशन 0 टू ए और एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, साथ में आपको डी एक्स लिख देना है। अब क्या देखें कि अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया गया, अलग अलग इंटीग्रेट जब कर दिए, आप देख रहे हैं कि ये 4 है, ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स रहेगा, लेकिन इसको आप आई बोलिएगा। क्यों आई बोलिएगा? 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स को क्यों आई बोलिएगा? क्योंकि इसी को आई आप लेकर चले थे, लेट माने थे कि इतना बराबर आई, और यही चीज फिर से आ गया, तो इसको हम लोग यहां बोलेंगे आई, और इस आई को इधर लाइएगा तो आई प्लस आई इक्वल टू 4 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये होगा। अब आई और आई जोड़िएगा तो 2i हो जाएगा। यहां देखिए कि 4 है, यहां 0 से a और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। आप देखिए कि 2 से इस 4 को काट सकते हैं, तो इधर i बचा, तो इधर i बराबर यहाँ क्या प्रूफ हो गया, यहाँ देखिए 2 बचेगा, 2 0 टू a और एफ एक्स डी एक्स। और आप जानते हैं कि i किसको माना है, तो इतना को तो लिख देंगे हैंस HANCE, हैंस अतः इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यही प्रूफ करना था, आप नहीं भी ये रखिएगा तो यहाँ तो आ ही गया, आई इसको माने हैं तो आई बराबर आपको लाना ही था, इतना बराबर इतना, तो देखिए ये चीज आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको प्रूव दैट 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, यानी वही चीज है यहां, लेकिन इस बार आपको 2-4 प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स दिखाना है, यानी जी एक्स को गायब करना है। जी एक्स कैसे गायब होगा वो दिखाना है। यहां दिया गया है कि इफ यदि एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, अब यहां एंड दूसरा दिया गया एंड कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर इस बार 2 दिया गया है। तो चलिए इसको भी देख ले रहे हैं, यानी लिखेंगे कि लेट आई इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये आपको लिख लेना है। अब यहां ध्यान दीजिए कि एफ एक्स, हम इस पे प्रॉपर्टीज आपको चौथा लागू करेंगे तो 0 टू ए, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स, और यहाँ जी ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स। अब देखिए कि यहां हम लोग वैल्यू रख लेंगे, क्या रख लेंगे, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, यहां देखिए एफ ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स है, ये रख लेंगे। अब देखिए कि यहां रखेंगे कि एफ एक्स, और यहां जी ए माइनस एक्स का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो जी एक्स को उधर बोलेंगे, यानी 2 माइनस जी एक्स आपका आ जाएगा, और यहां डी एक्स लिख देंगे। यहां आई बराबर, आप देख रहे हैं कि दोनों को गुना कीजिएगा तो ये 2 गुना में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स, इधर से डी एक्स लिख दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए और एफ एक्स, और ये वाला आपका जी एक्स हो जाएगा, साथ में ये डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि ये आई है, ये आई रहने देंगे, यहाँ 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और माइनस इतना के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, तो यहाँ आई लिख लेंगे। अब इस आई को इधर भेजिएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, इक्वल में 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ देखिए आई प्लस आई आपको 2i हो जाएगा, और यहाँ से 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आई इक्वल टू आपको 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, हंस लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से लिख दीजिए HANCE, हंस अतः इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, तो ये जो आप प्रूफ करके लाए हैं आई का वैल्यू, यानी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आप लिख सकते हैं, दिख रहा होगा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, काम चलेगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हट जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इवैल्यूट यानी मान ज्ञात करें, इसका होगा मान ज्ञात करें, यानी इतना का मान ज्ञात करना 0 to π/2 sin 2x इंटू लॉग 10 2x, यानी इसका इंटीग्रेशन लेना है। हम लोग करेंगे क्या, इतना बराबर आप i मान लीजिएगा, यानी यहां लिखेंगे लेट i इक्वल टू 0 to π/2 sin 2x इंटू लॉग 10x dx, ये चीज आपको मान लेना है। अब यहां करना क्या है कि प्रॉपर्टीज 4 अप्लाई करना है, अप्लाइंग P4 यानी वी गेट, यानी प्रॉपर्टीज 4 को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 क्या है, तो प्रॉपर्टीज 4 जो है आपको i इक्वल टू यहां लिखेंगे 0 to a π/2, और उसके बाद यहां आप यहां क्या कीजिएगा कि साइन ये 2 है और x के लिए हम लोग लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, ये चीज लिखेंगे इनटू लॉग, यहां देखिए कि 10 है, इसके साथ 10 x के लिए हम लोग लिख देंगे π/2 और माइनस एक्स लिख देंगे, यानी लिमिट में से ही x को घटा दिया जाता है। अब देखिए कि i इक्वल टू 0 to π/2 होगा, यहां साइन ये 2 से जब गुणा कीजिएगा तो ये पाई माइनस ये 2x हो जाएगा इनटू लॉग, यहां देखिए कि 10 90 माइनस थीटा, यानी ये आपको कट थीटा हो जाएगा, यानी कट एक्स dx हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ i इक्वल टू क्या बोला जा रहा है कि 0 to π/2 है, और यहाँ साइन 180 माइनस थीटा यानी 180, कुछ घट रहा है तो सेकेंड घट मतलब साइन का होता है, यानी आप ये साइन को साइन ही रखिएगा, साइन 2x हो जाएगा इनटू लॉग ये कॉट एक्स हो जाएगा, यानी कट एक्स dx, ये चीज होगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा कि यह करना क्या है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को अब आपको जोड़ देना होगा, दोनों को आपको ऐड कर देना होगा। तो ऐड कीजिएगा तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी हम पाते हैं। अब जोड़ने पर फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हम जोड़ने पर पाते हैं क्या, तो यहां देखिएगा कि i प्लस आई हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ 2i, और इधर से इंटीग्रेशन को जोड़िएगा 0 to π/2, और आपको देखिए कि यहाँ भी 0 to π/2 है और दोनों जोड़ना है, तो यहाँ देखिए कि साइन 2x, यानी साइन 2x दोनों में है तो साइन 2x कॉमन ले लीजिएगा, तो जुटेगा कौन सा, तो जुटेगा आपको लॉग 10x प्लस लॉग कट एक्स, ये जुटेगा आपका, साथ में आपका dx रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो एक बार देख लीजिए। चलिए यहां क्या समझे कि दोनों में 0 से π/2 है, 0 से π/2 ही लिमिट रखा गया, साइन 2x दोनों के साथ है वो भी रखा गया, जुटेगा सिर्फ 10 और कट वाला, यानी लॉग 10x प्लस लॉग कट एक्स, और साथ में दोनों के साथ dx है तो dx रखा गया। अब यहाँ देखिए कि 2i बराबर आप देख सकते हैं कि 0 to π/2 और ये साइन 2x। अब देखिए कि log m प्लस n, तो ये दोनों गुना में हो जाएगा, log हो जाएगा 10x इंटू कट x और साथ में ये dx। अब देखिए कि 2i इक्वल टू 0 to π/2 साइन 2x इंटू ये log आपको 10x इंटू कट एक्स का वैल्यू 1 होता है तो 1 रख देंगे, लेकिन log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी आपको 2i बराबर क्या आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये 0 से π/2 है और ये साइन 2x है इंटू इतना का वैल्यू 0 dx हो गया, यानी ये log 1 का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 इंटू कुछ भी, यानी टोटल क्या हो जाएगा, तो आपका 0, तो 2i बराबर 0 आया तो i बराबर निकालिएगा, इसलिए i बराबर अगर हम निकाले तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका भी इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हट जा रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा और 5 को देखिएगा, दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ इसको हमें बनाना है, इवैल्यूएट मान ज्ञात करना है। यहाँ लेट आई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले ये 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब यहाँ से हम लोग सेपरेट डिवीजन कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स को हम दोनों से भाग दे देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, और प्लस ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स, भाग दे देंगे ये दोनों से, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों के साथ आप डी एक्स रख सकते हैं। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस यहाँ 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 बाई साइन स्क्वायर के लिए आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए कि डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन अगर लिखना है तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब लिखिएगा तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका 10x हो जाएगा, और यह कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कट एक्स हो जाएगा। यानी आपको चाह रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अलग अलग इंटीग्रेट कीजिएगा तो कर सकते हैं, यानी इस तरह से, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये अलग अलग भी इंटीग्रेट आपको कर सकते हैं। अब आप देखिए कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कट एक्स होता है, यानी आपका इंटीग्रेशन यहाँ के जोड़ दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, 4 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ चलिए यही बन जाएगा, ये लेट आई इक्वल टू 0 to 5, ये मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है dx। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ टूटेगा, ये लिमिट आपको मॉडुलस फंक्शन वाला टूटता है तो टूटेगा कहाँ, ये समझिए, ये x के मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है उसको 0 के बराबर कर लीजिएगा, और यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा, जैसे 2 निकला तो x का वैल्यू अगर 2 निकला तो ये 2 पर ही टूटेगा फंक्शन, ये 2 पर ब्रेक हो जाएगा। यानी 0 से ये आप क्या लिखिएगा कि 0 से यहाँ आप 2 ले लीजिएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है 0 और 5 के बीच में ये 2 पर ब्रेक होगा, तो 0 से आप 2 ले लीजिएगा, फिर मॉड x माइनस 2 dx। अब देखिए कि प्लस यहाँ फिर 2 से 5 ले लीजिएगा, मॉड x माइनस 2 dx। अब देखिए कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 0 और 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो ये फंक्शन क्या निगेटिव या पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिए। तो जैसे ये x माइनस 2, तो 2 रखिएगा तो ये 0 आएगा, लेकिन 2 से कम अगर कोई लिमिट रखा जाए तो ये माइनस में आने लगेगा, इसलिए ये आपका माइनस मॉड हटेगा तो x माइनस 2 dx लिखना होगा। और यहाँ देखिए कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 और 5 के बीच में, यानी 2 से जैसे ऊपर का कोई नंबर रखिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी x माइनस 2 आपको पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब यहाँ प्लस, ये बीच वाला प्लस मत कर दीजिएगा। यहाँ देखिए कि माइनस बाहर, ये x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, ये 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, और यहाँ लिमिट आपको 0 से 2 रखेंगे। इसी तरह आपको दूसरा का है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और 2 का हो जाएगा 2x, यहाँ आप 2 से 5 रखिएगा लिमिट। अब देखिए कि ये माइनस, ये 2 रखिएगा, 2 के स्क्वायर 4 में 2 से भाग दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 रखिएगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। ये चीज़ आपको है, 0 नहीं रखने का दरकार है, क्योंकि जब 0 यहाँ रखिएगा सब 0 होगा। तो अगर रखना आपको ऐसे चाह रहा है तो रख सकते हैं, लेकिन 0 आने वाला है। चलिए यहाँ देखिए कि 5 रखिएगा, 5 के स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये अपर लिमिट से ये बना। फिर ये 2 जब रखेंगे तो माइनस दे दें, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, और माइनस 2 दूनी की 4 हो जाएगा। अब चलिए कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ 1 मिनट इसको थोड़ा मिटा लेने दीजिए। अब देखिए कि यहाँ आप 2 में से 4 घटेगा, -2, यहाँ माइनस लगा है तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस ये 25/2 है, और ये 2 से यहाँ गुणा जब कर दीजिएगा तो 10 दूनी 20, यानी 25 में से 20 घटेगा, ये 2 बचेगा, यानी अब कितना हो जाएगा वहाँ, यानी 5/2।
और ये देखिए कि 2 में से 4 घटेगा, -2 और माइनस यहाँ है, तब +2 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ सकते हैं कि 2 और 2 4 हो गया, 4 + 5/2। अब यहाँ आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ भिन्न का जोड़ बनेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 डिवाइड बाई 2, यानी I = 8 × 13 हो जाएगा, 13/2, यानी यही आपका आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलिए 5 नंबर का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।